आपको आश्वस्त आपके चैनल को आश्वस्त करा दूं कि इसमें जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लॉर्ड होने का चार्ज और यहाँ का चार्ज, उसमें कटौती होता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। इस पे आप क्या संज्ञान? डीलर के दरवाजे पे गिरना है तौल के वजन करके, वो चीजें नहीं हो पा रहा, वो अनुपालन नहीं हो पा रहा है। हाँ कि किसी की जमीन किसी को रसीद काटा जा रहा है। नमस्कार, मैं अभी गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के प्रखंड सभागार में हूँ और आज मेरे साथ विश्व सूत्री के अध्यक्ष जुनैद आलम जी है और हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जमुआ क्षेत्र में जो विभिन्न मुद्दों पे हम इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि अभी जमुआ क्षेत्र में जो देखने को मिला है, चाहे वो मामला पीडीएस का हो, चाहे वो मामला शिक्षा का हो, चाहे वो मामला राजस्व जमीन का हो, वो कहीं ना कहीं जनता उससे त्रस्त है और आए दिन जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा है। स्कूल की अगर मैं बात करूं, शिक्षा की अगर मैं बात करूं, तो 2 बजे जो है सो टीचर मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे जो है सो वो अपने घर को प्लान कर जाते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम इन्हीं चंद विभिन्न मुद्दों को लेके, सवालों को लेके हम अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे, इसलिए कि विश्व सूत्री जो होता है वो सरकार का एक अंग होता है, यानी पदाधिकारी अगर कहीं गलती कर रहा हो तो उसकी निगरानी और उनकी देखरेख करना विश्व सूत्री के जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, उनका दायित्व बनता है। तो अब तक जमुआ में क्या कुछ हुआ है कि कुछ इन्हीं बिंदुओं पे हम थोड़ा बात करेंगे। विश्व सूत्री साहब, अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि जमुआ में शिक्षा को लेके अब तक क्या नीति है? शिक्षा को लेकर स्पष्ट नीति है। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जाती है या जो कुछ भी है, समय पर विद्यालय का खुलना, समय पर विद्यालय का बंद होना, सरकार के द्वारा जो मध्याह्न भोजन का जो स्कीम है उसको सुचारू रूप से चलाना, ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो रही है। आपको पता होगा कि बहुत से जगहों पे जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र है, वहाँ जहाँ मैं जाके देखा है कि 2 बजे स्कूल बंद हो जाता है। ये क्यों? मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं सप्ताह के 2 दिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मेरा जाना होता है। मैं अभी पिछले सप्ताह ढाकीटाण जमुआ बेंगाबाद का लिंक रोड है, उसे सटा हुआ एक विद्यालय था, मैंने उसका निरीक्षण किया। वो विद्यालय बंद पाया गया। मैंने पदाधिकारी को सूचित किया और उस पर कार्रवाई हुई और आगे इस तरह का वो नहीं करे, इसका उनसे स्पष्टीकरण लिया गया है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे कम हैं, ना के बराबर है। मेढ़ो चपरखो पंचायत का एक स्कूल है चिल्गा ग्राम में, यूपीएस है, उसमें मैं विजिट किया था, जिसका वीडियोस भी मेरे पास है। एक भी बच्चा नहीं है, 2 शिक्षक है। इस पे आप क्या कहते हैं? ये आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया, मैं उसका इंस्पेक्शन करूंगा। जो कुछ भी होश होएगा वहाँ के लिए उसको व्यवस्था सुदृढ़ करवाया जाएगा। और आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि जो ढाकीटाण विद्यालय का जो निरीक्षण हुआ था, उसमें जो भी विसंगतियां पाई गई थी, उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करवाया गया। शिक्षक का 1 दिन का वेतन कटौती भी हुआ है। आगे से कोई ऐसा शिक्षक ना करें, इसलिए इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है। आंगनबाड़ी में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, क्योंकि वहाँ जो है सो आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही पोषण जो खाद्य सब मिलता है सामग्री, वो ना ये किया जा रहा है और जैसे तैसे करके बंदरबाट किया जा रहा है। इस पे आपने क्या एक्शन लिए? मैं नित प्रतिदिन कहीं न कहीं इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ और आंगनबाड़ी केंद्र का भी मेरा निरीक्षण होता है। मैं अब तक जहाँ भी गया हूँ, कुछ जगह कुछ विसंगतियाँ मिली है, मैंने उसे सुधार करने का निर्देश दिया है पदाधिकारियों को। उसने आश्वस्त भी किया है कि निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और मेरे द्वारा इंगित किए गए जगहों पर व्यवस्था सुधार हुआ है, आगे भी व्यवस्था में सुधार होगा। एक चीज़ और, हम पीडीएस की तरफ जाएंगे। राशन जो कि गरीबों का राशन है, वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ कहना हम चाहेंगे कि राशन में अभी जो डोर स्टेप डिलीवरी है, जो गोदाम से राशन का वितरण किया जा रहा है, वो रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है, जैसा कि खबरों के माध्यम से भी पता चला है पेपर में। तो इस पर क्या आपने एक्शन लिया? देखिए, मैं फिर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज मेरा सदन चल रहा था और इसके पिछले ही सदन में मैंने रोस्टर बनवाया था। उस रोस्टर के अनुरूप सभी डीलरों को अनाज उपलब्ध कराया जाना है और उपलब्ध कराया जा रहा था। अभी 1-2 दिन पहले समाचार पत्र के माध्यम से ये सूचना मिली कि रोस्टर का कुछ अनुपालन नहीं हो पाया। मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय पदाधिकारी को सूचित किया कि इस तरह की बातें संज्ञान में आई है, क्या इस पे है, स्पष्टीकरण अपना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा है, आज भी सदन में ये किया है
कि निश्चित रूप से रोस्टर का पालन किया जाएगा। अगर कहीं इस तरह से कोई गलती हुई है, तो उसके लिए वो लोग क्षमा प्रार्थी भी रहे हैं और मैं आपको आपके चैनल को आश्वस्त करा दूँ कि इसमें जो भी दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएँगे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज़ और है कि पीडीएस गोदाम में गोदाम का जो राशन बांटना है, जो डीलर के पास डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा जाना है, वो ट्रक से सीधा माल डोर स्टेप डिलीवरी की गाड़ी पे उतरना है या गोडाउन से उठा के डीलर के पास पहुंचना है? इस संदर्भ में आप जो अभी प्रश्न रखे हैं, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि गोदाम जाना चाहिए और गोदाम के बाद वहाँ से डोर स्टेप डिलीवरी। आपके आंख के नज़र में, आपके नाक के नीचे से ये क्रम हो रहा है कि गाड़ी से डायरेक्ट जो गिरिडीह से पीडीएस गोडाउन से जो आता है, गाड़ी आती है, वो सीधा ट्रैक्टर पे लोड होता है या जो भी है, जो डोर स्टेप डिलीवरी की गाड़ी है उस पे लोड होती है और वो जो है सीधा डीलर के यहाँ चला जाता है। तो इसमें क्या है कि जो लोड होने का चार्ज और यहाँ का चार्ज, उसमें कटौती होता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। इस पे आप क्या संज्ञान में ले रहे हैं? इस तरह की बातें अभी तक तो सामने में नहीं आया था। हमने कई एक बार निरीक्षण भी जाके किया है, इस तरह की कहीं कुछ देखा नहीं है। ये तो स्पष्ट है ना। अब आपके चैनल के माध्यम से ये बातें आई है, हम संज्ञान में लिए हैं, इसको देखा जाएगा और जो कुछ भी होगा इस विषय में व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। जैसे आज आपका सदन चल रहा है और आज ही आप सामने पीडीएस गोडाउन के पास ट्रक से ट्रैक्टर में डायरेक्ट लोड हो रहा है, ना कि गोडाउन में जा रहा है, गिर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चावल, उसके बाद जो तौल वगैरह हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। और दूसरी चीज, जो डीलर के दरवाजे पे गिरना है तौल के वजन करके, वो चीजें नहीं हो पा रहा है, वो अनुपालन नहीं हो पा रहा है। क्या उसका अनुपालन करवाया जाएगा? बिल्कुल उसका अनुपालन करवाया जाएगा। रोस्टर इसीलिए बनवाया गया है ताकि उसका अनुपालन हो और अब तक जो भी मामले आए हैं मैंने उसको संज्ञान में लिया है, व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आगे भी जो मामले आएंगे मैं उसमें व्यवस्था में सुधार करूंगा। चलिए, आखिरी 2 सवाल और पूछेंगे। एक ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी अंचल कार्यालय में जनता के द्वारा पता चला है कि भारी मात्रा में कमीशनखोरी, घुसखोरी चल रहा है और यहाँ की किसी की जमीन, किसी को रसीद काटा जा रहा है और इस तरह का वाकया अभी धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या अंचल कार्यालय पे अगर इस तरह की बात होती है और जनता को डायरेक्ट वो बात नहीं कर पाता, ना ही वो डायरेक्ट रसीद कटवा पाते हैं, क्योंकि वो वहीं कहीं ना कहीं बिचौलिए और दलाल बीच में आ जा रहे हैं, तो क्या इस पर कोई एक्शन हुई है आपके द्वारा? इस तरह की मामले कभी कोई ऐसा संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन जब कभी संज्ञान में इस तरह की बातें आएंगी निश्चित रूप से उसको। आप संज्ञान में किसको कहते हैं, जो आपको लिखित दे तो, या फिर कैसे? अभी तक तो हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है जैसा आप कह रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बातें, 1-2 लोग आए थे हमारे पास जो कह रहे थे कि हमारा रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। मैंने कार्यालय से संपर्क किया, उसके जो भी व्यवधान आए उसके व्यवधान को पूर्ण करते हुए उनको रसीद निर्गत किया गया है। सवाल यहाँ एक चीज और है कि जो जनता, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और डायरेक्ट अगर रसीद कटवाने आ रहे हैं, वो बीच में कहीं ना बिचौलियों के चंगुल में आ जा रहे हैं, अब उससे क्या हो रहा है, उसको डर हो रहा है कि वो कट नहीं रहा है। ये ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन जाता है, इसलिए बीच में यहाँ किसी को आने की आवश्यकता है नहीं। अगर कोई आता है तो वो गलत है, उसका जिम्मेवार वो खुद है। ये ऑनलाइन पोर्टल पे है, वहाँ पे जाएगा आवेदन और उसकी काम होगा वहाँ पे। शुक्रिया आपका। जैसा कि मैंने बताया, जमुआ प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां अगर मूलभूत सुविधाएं कहा जाए, ना ही कोई आपका जीविका के लिए ना यहाँ कोई फैक्ट्रियां हैं, ना ही कोई यहाँ कल कारखाने हैं। यहाँ लोग बाहर प्रदेश को जाते हैं कमाने के लिए और उसी पे लोग आश्रित है। और दूसरी चीज जो यहाँ है, सबसे बड़ा चीज, वो है खेती। और ऐसे में किसान जो है, जब यहाँ दरवाजे पे आते हैं, जो जनता के माध्यम से मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाने का कोशिश किया है कि यहाँ जो है सो जमुआ में करप्शन बहुत ज्यादा है और बिसुत्री का एक दायित्व बनता है, चूंकि ये सरकार के खास आदमी होते हैं। मैंने इनसे जानने का कोशिश किया और लगभग सरकार की 3.5 साल पूर्ण हुई है, 3.5 साल पूर्ण हुई है और 3.5 सालों में अब तक वैसा जनता के लिए पहल नहीं किया जाना, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर में सरकार के आदमी क्या कर रहे हैं या कहीं पदाधिकारियों के साथ मिली भगत तो नहीं है। तो ये सारे सवालों को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।